आप गांधी का जिक्र कर रहे थे। इस देश में एक वर्ग है जिसके बीच ये प्रचारित किया जाता है कि ये हमें सबसे बड़ा झूठ बताया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आजादी हमें गांधी की वजह से नहीं मिली, सशस्त्र विद्रोह क्रांतिकारियों की वजह से मिली, आजाद हिंद फौज की वजह से मिली। अब इस व्याख्या में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है, तो कई प्रॉब्लम्स, वो ये है कि हम हमेशा किसी एक को नायक बनाने के लिए दूसरे को खलनायक बनाने पर उतारू रहते हैं। तो इस देश में गांधी को लेकर और नेहरू को लेकर और नेहरू बनाम पटेल, इसको लेकर बहुत विमर्श चलते हैं। अवध ओझा सर इस पर क्या सोचते हैं? व्यक्तित्व तो पार्टियों के सिंबल है। वैसे तो हमारे मोदी जी भी चरखा चलाते हैं गांधी जी के नाम पे कि भाई वो भी गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और जिस दिन अब ये कंट्री दोबारा इकोनॉमिक पावर बनेगी तो गांधी जी की वजह से ही बनेगी। कॉटन चेन रिएक्शन, जब तक वो रिएक्शन दोबारा जिंदा नहीं होगा ये कंट्री इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाएगी। तो चूंकि ज्यादातर ज्ञान आज के समय में लोग व्हाट्सएप से ले रहे हैं, फेसबुक से ले रहे हैं, किताब नहीं पढ़ते। ये वजह है लोगों के मन में ये भाव पैदा होने की, क्योंकि उनका जो नरेटिव है वो किसी का दिया हुआ है। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, और किताबें भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की होती हैं और लोकल पब्लिकेशन की होती हैं। तो हमें पहली बात तो यह ध्यान रखना होता है कि भैया किताब किस पब्लिकेशन की, किसने लिखा है। गांधी जी 1920 में जब इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की सोचते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमेटी रिपोर्ट भेजती है कि कुछ नहीं कर पाएंगे गांधी। 80% पीपल आर इलिटरेट, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, कोई नहीं आएगा आंदोलन में। प्राइजी काउंसिल वो रिपोर्ट भेजती है कि अरे कोई नहीं आएगा। 80% लोग इलिटरेट, गरीब हैं। वाइसरॉय ने भी कहा ठीक है, करने दो गांधी को जो कर रहे हैं। और जब सड़क पर हजारों लोग घूमने लगे तो पार्लियामेंट ने मैसेज भेजा वाइसरॉय को कि तुम तो कह रहे थे कोई नहीं आएगा, ये कहां से लोग आ गए? ये 80% लोग कहां से बाहर निकल आए? ये भजन गा रहे हैं सड़कों पे घूम के, और ये बंद करो मूवमेंट, मुझे अभी मूवमेंट बंद चाहिए। वाइसरॉय ने कहा साहब मूवमेंट तो बंद नहीं करा सकते। कहा कुछ भी करो, मारो पीटो। बोले मार तो सकते नहीं साहब, ये रोड पे घूम रहे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब कोई आपके दरवाजे के सामने खड़े होकर आपके लिए दुआ मांग रहा, आप उसको मारेंगे? अंग्रेजों को साजिश करनी पड़ी चौरी चौरा की। 2 पुलिस स्टेशन जलाया गया, जल गया पुलिस स्टेशन, 22 पुलिस वाले मर गए, सरकार पर हमला हो गया। अब सरकार रिटेलिएट करेगी, अब मारेगी आंदोलनकारियों को। लेकिन इससे पहले कि सरकार आंदोलनकारियों को मारे, गांधी जी ने कहा कि एंड ऑफ द मूवमेंट, आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस। आंदोलन खत्म। सरकार ने कहा कि बाबूजी 1 हफ्ते के लिए फेथ रख लो। बोले है ही नहीं, कोई नहीं मार खाया इस देश में, एक आदमी नहीं मारा गया। गांधी जी को पकड़ के 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। ये देश के लोग दिलबाग गुटखा खा के घूमने वाले, इनको क्या पता कि गांधी का मतलब क्या होता है। और उस आदमी ने क्या फॉर्मूला लगाया एनसीएम में। फॉर्मूला जीवन में एक ही है। एक दुनिया में एक शब्द है, वो शब्द जिसको समझ में आ गया उसके जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो गई। और उस शब्द का है इंटरेस्ट। इस दुनिया में मां बाप को छोड़कर आपके साथ जो भी दूसरा आदमी आता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है, उसके बिना आता ही नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे उस वक्त 1920 में, जैसा पंजाब में अकाली आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी ने एक फार्मूला लगाया, लोकल इश्यूज नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाबियों से कहा कि भैया तुम लड़ो, तुम अकाली के मुद्दे पे लड़ो, लेकिन प्लेटफॉर्म नेशनल होगा। सबका इंटरेस्ट जोड़ लिया। मुसलमान बैठा हुआ था किनारे कि गांधी जी हम क्या करें? कहे तुम्हारा खिलाफत, आओ, तुम्हारे कैलिफ की बेइज्जती कर रहा है ब्रिटेन, यार गाली दे रहा है। मुसलमान आ गया। 1920 जब इस देश की लिटरेसी रेट 7% थी, तब उस आदमी ने एक हाहाकार खड़ा कर दिया सड़कों पे। उस हाहाकार की
का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो उठाया हमारे क्रांतिकारियों ने। भगत सिंह गांधी जी से अलग थोड़ी हैं। देश में दो विंग होती है, एक पॉलिटिकल विंग, एक रेवोल्यूशनरी विंग। जब भी आंदोलन दो तरह के होते हैं, एक मास मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो जब मास मूवमेंट सप्रेस होता है तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऊपर आता है। तो जैसे ही आप देखोगे नॉन कोऑपरेशन खत्म होता है, एचआरए सामने आ जाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो वो जो लोग हजारों सड़क पर आए गांधी जी की वजह से, वो जागृत हुए। अगर गांधी जी उनको जागृत नहीं करते, भगत सिंह क्या करते फिर? सिर्फ लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों से लेकर काम थोड़ी चलता। राजनीतिक जागरूकता पैदा की गांधी ने। गांधी ने युद्ध नहीं किया। संत युद्ध क्यों करेगा? संत जगाएगा। गांधी जगा रहे थे। उस जागे हुए आदमी को युद्ध कौन करा रहा था? भगत सिंह। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। यह है हिस्ट्री। और नेहरू को लेकर जो बातें होती हैं, नेहरू तो एक बहुत विद्वान आदमी है और डिप्लोमेटिक आदमी। राजनीति में इमोशन से काम नहीं चलता, नहीं तो सबके खाते में 15 लाख होते। अगर ऐसा ही होता, राजनीति इमोशन को यूज करना जानती है। आम आदमी के पास कहां दिमाग अगर होता तो आम आदमी शोषित ही क्यों होता? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब रो रहे लोग। नेहरू, जो आदमी जेल से किताब लिखता है अपनी बेटी को, लेटर्स, उस लेटर्स में क्या लिखता है? हिस्ट्री। यहां जेल में बैठ कर रोते हैं लोग, और उन लेटर को कंपाइल करके किताबें बनी, द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। राजनीति इमोशन से नहीं चलती। इमोशन हर जगह होता है पर वो चलती नहीं। राजनीति चलती है प्रबुद्धता से, और जिसके पास ज्यादा होगी वो आगे रहेगा। तो प्रबुद्धता सबके पास है। पटेल जी के पास भी है, नेहरू जी के पास भी है, सुभाष चंद्र बोस के जी के पास भी है। लेकिन पटेल जी के पास और सुभाष चंद्र बोस जी के पास प्रबुद्धता है, थोड़ा सा इमोशन भी है। नेहरू जी के पास वो थोड़ा सा इमोशन नहीं है। दिखाते हैं वो है नहीं, इसलिए वो थोड़ा एज ले जाते हैं। और ये जो तुलनाएं चलती रहती हैं, नेहरू वर्सेस पटेल, ये तो पार्टियां कराती हैं। पटेल जी को तो पता भी नहीं होगा। ये तो जब अगर भाई कांग्रेस पार्टी है तो उसका अपने नायक हैं, बीजेपी पार्टी के अपने नायक हैं, समाजवादी पार्टी के अपने नायक हैं, बीएसपी के, सबके अपने अपने नायक हैं। तो वो उन नायकों को एलिवेट करती है। तो अब जब तक नेहरू जी डिफेम नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का जनाधार कैसे खत्म होगा? 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेब्ट, मरता हुआ किसान हर गांव में। ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। कहते हैं गेहूं भेजा, वो भी जो सुअर खाते थे PL 480 उसको भेजा। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठ रहा है। और पहला 5 ईयर प्लान चला एग्रीकल्चर को लेकर। उसी वक्त वो गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना मतलब व्हीट और राइस, मोती मतलब कपास, हीरा मतलब गन्ना, क्योंकि तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके शीरे की कीमत होती। जिस देश में कोई पैसा कुछ ना हो, कुछ ना। एक गाना आया था 1960s में, आपने सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़ के। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़ के। उस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बन रहा है। हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके सामने चुनौतियां होती हैं, वो अलग तरह की होती है। जैसे आज मोदी जी के सामने अलग चुनौतियां। अब अगर ये उन चुनौतियों से इस देश को बाहर निकाल लाएंगे तो ये भी महान हो जाएंगे। नेहरू जी निकाल कर लाए।